Good morning, students. My name is Mr. Pramod Verma, Heartron Skill Center, SPMN branch near जाट कॉलेज हिसार। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन उसमें हमने थ्योरी में चैप्टर 4 तक किया था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टैली। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं उसके बाद हम कैश बुक पढ़ेंगे और कैश बुक के बाद आज हमारा कौन सा टॉपिक है, वाउचर। दो टॉपिक अपने। ठीक है, तो आपके पास जो नोट्स है ना, उस नोट्स के मतलब फिलहाल तो कुछ एक जो न्यू स्टूडेंट है जिनका नया बैच स्टार्ट ही हुआ है, फिलहाल उनके पास नोट्स तो है नहीं। ठीक है, मैंने नोट्स बना रखे हैं, आप कॉपी के अंदर उनको नोट कर लेना ताकि आपके नोट्स क्रिएट हो जाए। और प्लस जितना हो सकता है इस चीज को कंटिन्यू पढ़ते रहना, सुनते रहना। जो भी डाउट आप मेरे को व्हाट्सएप पे बता देना, या गूगल क्लासरूम जो आपकी है, जैसे ही आपका लेक्चर अपलोड होता है क्लासरूम के अंदर, आप उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल देना कि हमारा ये डाउट है सर। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं, जैसे मान के चलो आप लेक्चर ओपन, इसमें जो मैंने टाइप किया हुआ है वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो चैप्टर है 5 है, वो कौन सा है, कैश बुक का टॉपिक है। ठीक है, तो कैश बुक होती क्या है। ठीक है, कैश बुक को हम सिंगल कॉलम एंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर आपका डबल कॉलम भी हो सकता है। ठीक है, 3 कॉलम वगैरह सब कुछ होएगा इसमें। फर्स्ट कॉलम है, 2 कॉलम और 3 कॉलम है। और एक हमारा क्या होता है, पेटी कैश बुक होती है। ठीक है, तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला ही टॉपिक हमारा क्या करें, कैश बुक इज बोथ जनरल एंड लेजर। कैश बुक क्या होती है, जनरल भी होती है और लेजर भी होती है। क्योंकि कैश का अमाउंट जनरल के अंदर एंट्री जब करते हैं जिसके अंदर 2 साइड होती है, ठीक है, तो वो मतलब जो 2 कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट के, ठीक है, वो उसके अंदर इसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, कैश रिलेटेड एंट्री करते हैं। और लेजर के अंदर क्या होती है, साइड होती है आपकी। ठीक है, 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। तो जनरल और लेजर के अंदर मतलब दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट को लेके, कि जनरल एंट्री के अंदर जब आप कोई अमाउंट डालते तो दोनों अमाउंट सेम लिखते हैं, ऊपर और नीचे। ठीक है, बट लेजर के अंदर सिर्फ क्या होता है, बिल्कुल उसी के इक्वल में एक अमाउंट लिखी जाती है। ठीक है, तो पहला हम कर रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि द कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। द कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री सिंस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, द कैश बुक इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो कैश बुक होती है वो हमारी क्या होती है, एक ओरिजिनल एंट्री होती है। सिंस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब उसका क्या मतलब, जैसे अपन पहले डिस्कस किया था कि बिजनेस को लेके जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो रिकॉर्ड होता है वो किस में रखा जाता है, लेजर में रखा जाता है। उसके बाद कहाँ शिफ्ट किया जाता है, जनरल के अंदर शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा था कैश बुक इज ए लेजर। कैश बुक क्या होता है, एक लेजर होता है। किस सेंस के अंदर, दैट इट इज डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ कैश बुक एंड रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट ऑन द डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड। अब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि दैट इट इज डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ कैश काउंट, जो मतलब कैश काउंट का एक फॉर्म बनाया जाता है, जो उसका डिजाइन होता है उस, एंड रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट, और उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, कैश रिसिप्ट के अंदर। कौन सी साइड में रखा जाता है, डेबिट साइड में। और कैश पेमेंट का जो साइड होती है वो कौन सी में रखी जाएगी, वो क्रेडिट साइड के अंदर। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या होता है, आप थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं एक बार नोटपैड में और लिख के बता देता हूं आपको मैं। ठीक है, तो जैसे अब इसने क्या कहा था, एक कैश रिसिप्ट कहा था। ठीक है, ठीक है, एक क्या कहा इसने, कैश रिसिप्ट का कहा है, और एक हमारा कौन सा कहा इसने, कैश पेमेंट का कहा है। ठीक है, तो कैश रिसिप्ट और पेमेंट का क्या है, कैश रिसिप्ट के अंदर हमेशा कैश आपका क्या होगा, डेबिट होगा, और पेमेंट के टाइम हमेशा कैश आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हमने एक टॉपिक किया था रूल ऑफ अकाउंट का। तो जैसे रूल ऑफ अकाउंट में क्या कहता है कि डेबिट द रिसीव। डेबिट द रिसीव का मतलब क्या है कि हमने क्या रिसीव किया है, हमने क्या रिसीव किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, आपका जो बैलेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपका कोई कैश मतलब कुछ भी चेक वगैरह या कैश वगैरह किसी कैंडिडेट दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। मान के चलो मैंने किसी कैंडिडेट को गुड्स वगैरह सेल्स की है, तो उसके रिगार्डिंग या तो वो मेरे को कैश दे रहा है, अदरवाइज वो चेक से पेमेंट करेगा। मतलब मेरे पास तो वो चीज रिसीव हो रही है ना, तो रिसीव होगी तो वो हमारा कौन सा फ्लो बनेगा, इसके अंदर कैश रिसिप्ट का फ्लो बनेगा। तो जिसके रिगार्डिंग आपका कैश क्या हो जाएगा, इसमें डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान के चलो मैं कोई गुड्स वगैरह परचेज करता हूं, तो मैं अगर परचेज करूंगा तो मेरे को उसकी क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, या तो मैं अगले को कैश दे दूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, चेक से पेमेंट कर दूंगा उसको। तो उस टाइम कंडीशन किसकी बनेगी, क्रेडिट की।
अगर आप कोई चीज रिसीव करते हो, कैश रिसीव करते हो या चेक रिसीव करते हो, तो वो आपको डेबिट करना है। अगर आप किसी चीज को कैश से पेमेंट मतलब परचेज करते हैं, तो परचेज के टाइम क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसके रिगार्डिंग उसका बैलेंस क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है टाइप ऑफ कैश बुक। तो टोटल जो टाइप ऑफ कैश बुक होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं हमारे। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो जैसे 3 होते हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहला हमारा क्या होता है, सिंगल कॉलम होता है, सेकंड क्या होता है, 2 कॉलम, और थर्ड में क्या होता है, 3 कॉलम होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और 3 कॉलम। ठीक है, तो सिंगल कॉलम एंट्री के अंदर क्या कह रहा है, दिस कैश बुक हैज वन अमाउंट कॉलम ऑन इट्स साइड। मतलब ये कह रहा है कि दिस कैश बुक हैज वन अमाउंट कॉलम ऑन इट्स साइड, एक ही साइड उसकी क्या लिखी जाती है, कॉलम के अंदर अमाउंट लिखी जाती है। All cash receipt are record on the receipt side, all cash payment on the payment side। मतलब रिसिप्ट की साइड जो होती है, मतलब वो जो होगी वो कौन सी साइड होगी, हमारी डेबिट की साइड होगी। ठीक है, वो अगर हमारी डेबिट की साइड होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बैलेंस वो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे उसका। अगर वो कह रहा है कि ऑल कैश पेमेंट ऑन द पेमेंट साइड, मतलब अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका बैलेंस हमें किसकी तरफ रखना पड़ेगा, क्रेडिट की साइड रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कोई रिसिप्ट का परफॉर्मा बनाते हो, तो कॉमर्स वालों को तो खासकर पता भी है इस चीज का। अगर आप कोई रिसिप्ट का परफॉर्मा बनाते हो तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, कैश डेबिट करना पड़ेगा। जब आप क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट के टाइम उसका बैलेंस आपको पेमेंट के साइड क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी अभी जो थ्योरी चल रही है वो थ्योरी कर लो, जब आपको ये चीज प्रैक्टिकली भी होगी ना तो उसके रिगार्डिंग और चीज समझ आ जाएगी। जब तक अपना थ्योरी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 2 कॉलम कैश बुक। ठीक है, मैं एक बार आपको सिंगल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको मैं इसी में। ठीक है, इसी के अंदर आप एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा। ठीक है, जैसे भी आप कैश बुक का पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कैश बुक। तो सिंगल कॉलम में पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर सिर्फ ये क्या कह रहा है, हमें क्या बनाना है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। ठीक है, एक बात और याद रखना, जब भी आप कैश बुक बना रहे हैं तो उसके अंदर आप क्रेडिट की एंट्री नहीं करेंगे। अगर क्रेडिट की एंट्री कब करी जाएगी, जब हमें मान के चलो सेम अमाउंट का परचेज करके और सेम अमाउंट की आप पेमेंट कर देते हैं, तो आप उस एंट्री को क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मान के चलो अलग से कोई क्रेडिट की एंट्री दे रखी है, अगर आप वो कर भी देते हो और आप वो क्या कर रहे हैं, मेंशन कर भी देते हो, तो कैश बुक के अंदर किसी भी तरह से कोई फैक्टर नहीं आएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब करेक्ट क्यों आएगा वो भी देख लो, क्योंकि कैश बुक के अंदर जो एंट्री होती है वो हमारी क्या होती है, कैश रिसिप्ट को लेके होती है, और एक हमारी क्या होती है, कैश पेमेंट को लेके होती है। तो या तो कैश रिसीव होएगा या कैश गिवन होएगा, दो ही कंडीशन बनेगी। तो उसके अंदर क्रेडिट की मतलब उधार की एंट्री का कोई काम भी नहीं है। जब भी आपके पास कोई क्रेडिट मतलब उधार की एंट्री आती है, तो ना उसके अंदर कभी कैश लिखा होता है, ना उसके अंदर बैंक लिखा होता है। तो दोनों को लेके, ट्रांजेक्शन को लेके किसी भी तरह से आपका कोई डाउट, मतलब कोई भी आंसर पे किसी भी टाइप से कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा देखो जैसे कॉमर्स बिजनेस विद कैश। अब एक बात और याद रखना, जब भी आप कैश बुक बना रहे हो और अगर उसके अंदर कैश बुक का परफॉर्मा दिया हुआ है, मतलब जो बैलेंस दिया होता है, वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस ही डालना है कैश के अंदर। भाई मेरे पास कैश कितना है, टोटल 20,000 कैश है मेरे पास। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बोट गुड फॉर कैश, मतलब बोट का मतलब क्या होता है, परचेज। अगर इसने क्या कहा है कि परचेज गुड फॉर कैश, मतलब मैंने गुड्स परचेज करी है और मैंने उसको कैश दिया कितना है, 5,000 का क्या किया मैंने, अगले को पेमेंट करी है, क्या करके, परचेज करके। तो आपको ही पता है, चाहे किसी पास कॉमर्स हो चाहे ना हो, भाई कोई भी आपका गुड्स वगैरह जब परचेज करते हैं तो अगले को क्या करनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है अपने को। तो परचेज काउंट का बैलेंस जो होता है वो हमेशा ऑलवेज हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। टू में क्या जाएगा, आपका कैश आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या होता है, जितना भी आपका रिलेटेड होता है ना कैश बुक से लेके, भाई अगर आप या तो कैश डेबिट होगा या कैश क्रेडिट होगा, वही हमारी क्या होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक एंट्री होती है, सिर्फ जिसके अंदर ट्रांजेक्शन कौन सी चले, ओनली कैश की चले। अगर बात कर देते हैं 2 कॉलम की, तो 2 कॉलम के अंदर कैश तो चलेगा, बट साथ में क्या और ऐड हो जाएगा, बैंक ऐड हो जाएगा उसके अंदर। भाई कैश के साथ कौन सी ट्रांजेक्शन चल रही है, बैंक की ट्रांजेक्शन चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
उसके बाद आप कर रहे हैं 2 कॉलम कैश बुक। अब 2 कॉलम का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर वन, इसमें लिखा हुआ है कि दिस कैश बुक हैज 2 अमाउंट कॉलम, वन फॉर कैश एंड अनदर फॉर डिस्काउंट। मतलब एक तो आपका क्या होगा कैश के प्लस उसमें क्या आएगा डिस्काउंट भी आ सकते हैं, वन ईच साइड। ठीक है। ऑल कैश रिसिप्ट एंड डिस्काउंट अलो आर रिकॉर्ड ऑन रिसिप्ट साइड। अब डिस्काउंट अलो का मतलब क्या होता है, जब हम कोई गुड्स वगैरह सेल करते हैं, मान के चलो मैंने किसी भी कैंडिडेट को गुड्स सेल कर दी मैंने, ठीक है, कितने की 10,000 की। अब उस 10,000 में से मैंने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, मैंने उसको डिस्काउंट दिया 1,000 का डिस्काउंट दे दिया मैंने। ठीक है, मैंने जो उसको सेल करी थी वो कितने की करी है, 10,000 की, जिसमें से मैंने डिस्काउंट कितना दिया है 1,000। तो मेरे पास कैश कितना आएगा उसमें से, फिर 9,000 आ जाएगा। तो ये चीज मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं। अगर मैं मेरे जितना का मैंने सेल किया था अगर उसमें से मैं अगले को डिस्काउंट दे रहा हूं तो अगले की तो इनकम है, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा वो किसका जाएगा, एक्सपेंस का जाएगा। तो जितने भी हमारे क्या होते हैं, जो भी एक्सपेंस वगैरह होते हैं आपके, जितने भी हमारे क्या होते हैं एक्सपेंस होते हैं, डिस्काउंट लो हमारा क्या होता है एक्सपेंस होते हैं। तो इसका जो रिकॉर्ड है वो कौन सी साइड रखा जाएगा, रिसिप्ट मतलब डेबिट साइड रखा जाएगा उसका। ठीक है। अब आप मान के चलो, आप एक छोटा सा एग्जांपल एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। अगर मान के चलो, अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूं आपको, ठीक है, कैश पेमेंट एंड डिस्काउंट रिसीव। अगर मान के चलो आपने किसी कैंडिडेट से 5,000 रुपए का परचेज कर लिया, कोई भी गुड्स वगैरह, अगर वो आपको 500 का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, एक जैसे मान के चलो मैंने किसी कैंडिडेट से 5,000 का परचेज किया है और अगला मेरे को क्या दे रहा है, 500 का डिस्काउंट दे रहा है अगला मेरे को। तो अगले ने मेरे को 500 का डिस्काउंट दिया है, मेरी तो इनकम है बट उसका क्या है, एक्सपेंस है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब मैं पेमेंट करूंगा तो पेमेंट के टाइम मेरे को क्या होएगा, डिस्काउंट रिसीव होएगा। डिस्काउंट जो रिसीव होएगा वो कौन सी साइड रखा जाएगा उसका रिकॉर्ड, पेमेंट की साइड। पेमेंट की साइड का मतलब उसका बैलेंस क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। ठीक है। अगर कोई बात आती है रिसिप्ट के साइड तो डेबिट करो, अगर कोई बात आती है पेमेंट की साइड तो हमेशा उस बैलेंस को क्या करना, क्रेडिट लेके चलना। ठीक है। उसके बाद कहता है कि 3 कॉलम कैश बुक। अब 3 कॉलम के अंदर क्या होता है कि वन ऑफ, इसमें क्या करें, वन फॉर कैश, एक तो कैश का कॉलम होएगा, साथ में किसका होएगा, बैंक का, और इसमें क्या रहेगा, डिस्काउंट का रहेगा। ठीक है। तो एक तरफ हमारा क्या रहेगा, कैश रहेगा, उस सेकंड टाइम क्या रहेगा, बैंक, और उसके बाद क्या रहेगा, आपका डिस्काउंट रहेगा। ठीक है। तो इसमें भी आप डिस्काउंट का तो मैंने आपको बता दिया, अभी ये बताया आपको। ठीक है। आगे जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे ना, उसकी रिकॉर्डिंग आपको हर एक चीज डिस्काउंट का अलग बता देंगे, हर एक चीज अलग बताई जाएगी आपको। ठीक है। उसके बाद आता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक है क्या, पेटी कैश बुक क्या होती है, दिस बुक इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द पेटी एक्सपेंस सो दैट द मेन कैश बुक इज रिलीव ऑफ द डिटेल रिकॉर्ड फॉर ऑफ दीज पेटी एक्सपेंसेस वन पर्सन हैज। ठीक है। मतलब क्या कह रहा है कि दिस बुक इज यूज फॉर द purpose of recording the petty expense so that the main cash book is relieved of the detailed record of these petty expense। जो आपके स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं वो कोई भी बंदा उस चीज को, चाहे मैं अकेला हूं चाहे आप 2 बंदे हो चाहे कितने, एक अकेला बंदा भी उसको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। क्योंकि पेटी कैश बुक क्या होती है, जो आपके स्मॉल एक्सपेंस होते हैं, जैसे आप ट्रैवलिंग के टाइम चाय पानी नाश्ता वगैरह जो भी करते हैं, उस चीज को एक बंदा भी हैंडल कर सकता है। या फिर आप जैसे कह सकते हो कोई वीक में खर्चा हो गया, कहीं हम मतलब बाहर घूमने जा रहे हैं, या मंथली कोई अपना एक्सपेंस हो गया, वो हमारे सारे किसके अंदर काउंट किए जाते हैं, पेटी कैश बुक के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं हमारे। ठीक है। उसके बाद है वाउचर। वाउचर हमारे कितने, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। आप इसको अच्छे से नोट कर लेना ताकि आप एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आए तो आप उसको एज इट इज ऐसे भी लिख दोगे तो भी नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है। तो वाउचर हमारे क्या है, वाउचर हमारे होते हैं कॉन्ट्रा होता है, पेमेंट होता है, रिसिप्ट होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जनरल वाउचर होता है, सेल्स वाउचर होता है और परचेज वाउचर होता है। ठीक है। तो जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है उसके अंदर क्या है कि उसकी जो शॉर्टकट होती है वो हमारी क्या होती है, F4 होती है। ठीक है। ये सिर्फ आज आपको मैं थ्योरी बता देता हूँ, बट नेक्स्ट डे आपको मैं क्या करूंगा, सारा प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा ये। ठीक है। सेम बिल्कुल ये लेक्चर। तो F4 हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर। मतलब इसकी ये जो कॉन्ट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट होती है वो क्या होती है, F4 होती है। ठीक है। और इसका मतलब भी क्या है कॉन्ट्रा वाउचर का, इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है, एक मिनट रुको मैं एक बार ये मेंशन कर देता हूं।
तो कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है कि कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज फॉर कैश डिपॉजिट। कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर या तो आप कैश डिपॉजिट करेंगे या हम क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे। डिपॉजिट होना भी बैंक में और विड्रॉल होना भी किस में से, बैंक में से। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्ट्रा वाउचर होता है। कहने का मतलब है जिसके अंदर कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री है, सिर्फ कैश और बैंक, या तो ऊपर कैश मिलेगा या क्रेडिट में बैंक मिलेगा, या डेबिट में बैंक मिलेगा या क्रेडिट में कैश मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर इज यूज फॉर पेमेंट, मतलब सिर्फ वो क्या, पेमेंट वाउचर किस लिए यूज करते हैं, आप सिर्फ पेमेंट के लिए, ऑफ एनी एक्सपेंस। अगर आपका कोई एक्सपेंस हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर किस लिए यूज किया जाता है, फॉर द रिसीव कैश, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका कैश वगैरह रिसीव करेंगे तो उसके लिए आप जो वाउचर यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, रिसिप्ट वाउचर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जनरल वाउचर। जनरल वाउचर किस लिए यूज किया जाता है कि इज यूज फॉर नॉन कैश बैंक ट्रांजेक्शन। भाई इसके अंदर क्या नहीं होती, जनरल वाउचर के अंदर ना तो कैश की ट्रांजेक्शन होती प्लस ना किसकी ट्रांजेक्शन होती है, आपकी बैंक की ट्रांजेक्शन होती। ठीक है, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या होती है, आपकी F7 होती है। ये साथ साथ में नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर क्या, किस लिए यूज किया जाता है कि सेल्स वाउचर इज यूज क्रेडिट फॉर सेल एनी पर्सन। क्रेडिट मतलब आपने किसी दूसरे बंदे को क्या कर दिया, उधार में माल बेच दिया, स्टॉक वगैरह जो भी गुड्स वगैरह हमने अगले को क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद है परचेज वाउचर। तो परचेज वाउचर किस लिए यूज किया जाता है, इसका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट होता है, और परचेज हम किससे कर सकते हैं, एनी पर्सन से, किसी से कर सकते हैं। और सेल्स का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यही चीज आपको बस ध्यान में रख के चलनी है, बस जितना हो सकता है आप उस चीज को ध्यान में रखो। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, ज्यादा लेंथी नहीं कर रहे, क्योंकि जिन बच्चों के पास कॉमर्स है वो तो कैरी कर लेते हैं इन चीजों को, लेकिन ये मत सोचना कि ये तो हमारा किया हुआ है। कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें नहीं होती है, जो कुछ चीजें होती है ना वो नहीं होती है हमारे लिए, तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रखो बस। ठीक है, जो नया स्टूडेंट है जिसके पास कॉमर्स नहीं थी, तो उसी को लेके मैं ये चल रहा हूँ कि थोड़ा स्लो चलेंगे, अच्छे कर थोड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आज सिर्फ हम यही करेंगे चैप्टर 5, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, कैश बुक पढ़ा है। कैश बुक के बारे में पढ़ा है कि कैश बुक होता क्या है, उसके हमारे टाइप्स क्या क्या होते हैं। वही सिंगल कॉलम होता है, 2 कॉलम होता है और 3 कॉलम होता है, और एक हमारा क्या होता है, पेटी कैश बुक होती है आपकी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़े हैं, वाउचर पढ़े हैं। हम पहला हमारा कौन सा होता है, कॉन्ट्रा वाउचर। उसके बाद क्या होता है, पेमेंट वाउचर। उसके बाद क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर। उसके बाद होता है जनरल वाउचर। उसके बाद होता है सेल्स वाउचर, और उसके बाद होता है परचेज वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर की जो शॉर्टकट होती है वो F4 होती है। पेमेंट वाउचर की क्या होती है, F5 होती है। रिसिप्ट वाउचर की क्या होती है, F6 होती है। और जनरल वाउचर की क्या होती है, F7 होती है। और सेल्स की क्या होती है, F8 होती है। और परचेज की क्या होती है, आपकी F9 होती है। ठीक है, तो ये ही बस आपको आज आप इतना ही करेंगे, ज्यादा लेंथ वगैरह कुछ नहीं करते। ठीक है, चेक काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यही बस ये है पॉइंट ऑफ व्यू, मैं हमेशा ये लेके चलता हूँ कि अगले वाले को समझ आना चाहिए। मैं जो थ्योरी का टारगेट रखता हूँ वो 3 वीक का रखता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को ये भी टॉपिक नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो आप कोई ना 4th वीक भी लगा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बस तुम्हारा कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए, थ्योरी नहीं रहनी चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ चैप्टर 5 किया है। ठीक है, बाद में हम यही जो आपका लेक्चर होएगा, नेक्स्ट लेक्चर होएगा, यही आपको मैं क्या करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इसका। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट होता है तो आप मेरे को बता देना कि गूगल क्लासरूम के अंदर जैसे आपकी वीडियो अपलोड होएगी तो आप उसी के अंदर देख लेना कि कोई डाउट होता है तो आप उस वीडियो के नीचे मेंशन कर दो कि सर हमारा ये डाउट है। ठीक है, और ज्यादा कोई घबराने वाली बात तो है नहीं इसी के अंदर। ठीक है ना, तो आज हम इतना करेंगे, बाकी आप कल करेंगे इसमें। ठीक है, जो आज किया वही अपना क्या कर लेंगे, प्रैक्टिकली वर्क कर लेंगे सारा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।